नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल रीटॉल में स्वागत है। एक नए टॉपिक के साथ आसान तरीके से तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपका लक्ष्य भी सरकारी नौकरी है तो आप सही जगह पर हैं। स्वागत है रीटॉल में, जहाँ हर वीडियो आपकी सफलता के लिए समर्पित है। इससे पहले हमने पॉलिटी के से संबंधित संविधान की अवधारणा, संवैधानिक विकास, संविधान सभा और संविधान सभा के स्रोत, इस टॉपिक के बारे में चर्चा कर ली थी। और अवधारणा से विकास के से संबंधित पॉलिटी के बारे में चर्चा की थी। अब इसके आगे के 3 टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें है संविधान की प्रस्तावना, भारत का राज्य क्षेत्र और संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। और तो ये रीट 3rd ग्रेड और वीडियो पटवार सीटी के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और जहां हर वीडियो आपकी सफलता के लिए समर्पित है, और साथ ही निरंतर बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। प्रस्तावना को उद्देशिका भी बोलते हैं। उद्देश्य क्या है? लागू, कब हुआ और विस्तार। 13 दिसंबर 1949 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। यानी 13 दिसंबर जो 1946 को जेएलएन द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। पॉइंट: वर्तमान संविधान की प्रस्तावना। जो वर्तमान में संविधान है उसकी प्रस्तावना इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित होने के कारण प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सदस्य मोहन सक्सेना ने उद्देश्य प्रस्ताव का उर्दू में अनुवाद किया था। यानी 22 जनवरी 1947 को जो संविधान सभा के सदस्य थे मोहन सक्सेना, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव का उर्दू में अनुवाद किया था। नेक्स्ट पॉइंट: संविधान सभा द्वारा 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना स्वीकार की गई और प्रस्तावना लागू कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट पॉइंट: बेरोबारीवाद 1960 में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। यानी 1960 में बेरोबारीवाद का एक प्रस्तावना के संबंध में निर्णय दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है तथा प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का 1973 का एक मामला था, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया और प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है। मामले केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है। वो कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन 1976-77 में प्रस्ताव में संशोधन हुआ और इसके द्वारा प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से थे वो 3 शब्द? पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। ये तीनों नए शब्द जोड़े गए थे। और लागू कब किया गया था? 3 जनवरी 1977 को। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। 26 नवंबर 1949 को तिथि का उल्लेख प्रस्तावना में है तथा इसी दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मनिर्मित किया गया था। अंगीकृत का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। अधिनियमित का मतलब है लागू करना। और आत्मार्पित का मतलब है स्वयं को संविधान सौंपना। प्रस्तावना में क्या क्या है? संविधान का स्रोत, सरकार का स्वरूप, संविधान के उद्देश्य, संविधान के लागू होने की तिथि। प्रस्तावना से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं। फर्स्ट पॉइंट है संविधान का स्रोत क्या है? प्रस्तावना में हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख है। इस शब्दावली के 2 अर्थ हैं। फर्स्ट है संविधान का निर्माण जनता ने किया, इसलिए जनता ही भारतीय संविधान का स्रोत है। और दूसरा पॉइंट है भारत में जनता सर्वोच्च है। नेक्स्ट पॉइंट है हम भारत के लोग जैसी शब्दावली अमेरिका से ली गई थी। नेक्स्ट पॉइंट वी द पीपुल ऑफ इंडियन नानी पालखीवाला की पुस्तक है। इसके बाद है सरकार का स्वरूप क्या है? प्रभुत्व संपन्न।
यानी भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है। भारत आंतरिक व बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। इसके बाद है समाजवादी। संसाधनों पर सरकार या राज्यों का नियंत्रण रहेगा। नोट: 1991 में आर्थिक सुधार लागू करने के बाद समाजवादी शब्द अप्रासंगिक होता जा रहा है। पंथनिरपेक्ष: इसका यह अर्थ है कि किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे, सरकार धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी और सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी। नोट: पंथनिरपेक्षता का यह तात्पर्य नहीं है कि सरकार धर्म विरोधी है। लोकतंत्रात्मक: जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया शासन क्या है? लोकतंत्रात्मक है। नोट: 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता दी गई। यानी 73 का और 74 का जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो स्थानीय निकाय थे उनको संवैधानिक मान्यता का दर्जा दिया गया। गणराज्य: देश का सर्वोच्च पदाधिकारी जनता द्वारा निर्वाचित। संविधान के उद्देश्य: न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। नोट: डॉक्टर अंबेडकर को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन तीनों प्रकार के न्याय का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 38 में भी है। यानी जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 38 है उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय ये तीनों प्रकार के न्याय का भी उल्लेख किया गया और साथ में प्रस्तावना में भी इन तीनों न्याय का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किसमें किया गया है? प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है नोट। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख आर्टिकल 19(1)(a) में भी है। यानी जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है वो प्रस्तावना में तो है ही है और इसके साथ आर्टिकल 19(1) में भी है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना के अलावा संविधान में कहीं भी नहीं है। यानी जो विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है वो प्रस्तावना के अलावा संविधान में कहीं भी नहीं है। पूछा हुआ प्रश्न 1, धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है आर्टिकल 23 से 28 में, आर्टिकल 25 से 28 में, मौलिक अधिकार और प्रस्तावना में बी एवं सी। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? डी। बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट पॉइंट है समता व समानता। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता समानता का उल्लेख है: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। नेक्स्ट पॉइंट, अवसर की समानता का उल्लेख आर्टिकल 16 एवं आर्टिकल 39 में भी है। बंधुत्व है, भाईचारा, मानववाद, वसुधैव कुटुंबकम, ये बंधुत्व के विचार है। नेक्स्ट पॉइंट है इस प्रकार का शब्द मूल कर्तव्य में भी उल्लेखित है। संविधान के लागू होने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949 और मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम को संविधान लागू होने की तारीख है। स्टेटमेंट। ठाकुर दास भार्गव के अनुसार संविधान की आत्मा है, संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है, संविधान का गहना आभूषण है। एंड जो ठाकुर दास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना क्या क्या है? संविधान की आत्मा है, संविधान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है और संविधान का गहना और आभूषण है। के एम मुंशी ने प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली कहा है। यानी के एम मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा है? जन्म कुंडली कहा है। और नानी पालखीवाला ने प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा में बृजेश्वर प्रसाद ने प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट पॉइंट, सिंह बनलाल सक्सेना ने प्रस्तावना में महात्मा गांधी का नाम जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। एच.वी. कामत ने प्रस्तावना में ईश्वर शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट पॉइंट है रोहिणी कुमार चौधरी ने देवी शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। यह हमारा
प्रस्तावना से संबंधित टॉपिक कंप्लीट हो गया है और इसके बाद हम भारत का राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही अगर आप भी रीट और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। और रीट वाला के साथ रोज सीखिए कुछ नया और अपनी तैयारी को अगले स्तर तक ले जाइए। और चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए ताकि आपको नई अपडेट मिलते रहे और नए टॉपिक के साथ आपकी तैयारी अगले स्तर तक पहुंच सके। आइए शुरुआत करते हैं। साथ में भारत एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग आर्टिकल 1 से 4 तक है। आर्टिकल 1 में क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होता है। नोट: भारतीय संविधान में भारत के लिए भारत तथा इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदुस्तान, आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंदू प्रदेश जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ। यानी जो भारतीय संविधान में भारत के लिए भारत और इंडिया दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, जबकि हिंदुस्तान, आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंदू प्रदेश जैसे शब्दों का प्रयोग संविधान में नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान में भारत के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है। फेडरेशन शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। फेडरेशन शब्द नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। इस कारण इसे भारत को नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ तथा विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। यानी भारत के जो राज्य है वो भारत से कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। हालांकि इस प्रकार की शब्दावली संविधान में उल्लेखित नहीं है। संविधान में भारत को राज्य का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 1 में भारत का राज्य क्षेत्र भी परिभाषित है। इसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल है कौन? राज्य, संघशासित प्रदेश, अर्जित किए हुए प्रदेश। ये तीन आर्टिकल 1 में परिभाषित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 2। इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी बाहरी प्रदेश को शामिल किए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। नोट: आर्टिकल 2 के अनुसार संसद विधि बनाकर किसी बाहरी प्रदेश को भारत में शामिल कर सकती है। आर्टिकल 3 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया का उल्लेख है। नोट: आर्टिकल 3 के तहत निम्न परिवर्तन किए जा सकते हैं। पहला, नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी आर्टिकल 3 में जो राज्य हैं वो उनको उन राज्यों के लिए निम्न परिवर्तन किए जा सकते हैं, जैसे नए राज्यों का गठन करना, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना और राज्य के नाम में भी परिवर्तन करना। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 3 के अनुसार ये सभी परिवर्तन संसद विधि द्वारा करती है, लेकिन इस संदर्भ में संबंधित राज्य विधानमंडल से राय ली जाती है। राय मानना आवश्यक नहीं है। मतलब विधानमंडल से राय तो ली जाती है, लेकिन राय मानना या ना मानना ये कोई जरूरी नहीं है आर्टिकल 3 के अनुसार। क्वेश्चन: आर्टिकल 3 में क्या शामिल नहीं है? नए राज्य का गठन, राज्य की सीमा में परिवर्तन, बाहरी प्रदेश का विलय, राज्य के नाम में परिवर्तन। क्या नहीं है? बाहरी प्रदेश का विलय। आर्टिकल 4 आर्टिकल 2 व आर्टिकल 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उन पर आर्टिकल 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। नोट: भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है: साधारण बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत से, संसद की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थिति एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। और नेक्स्ट है विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन, आर्टिकल 368 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 368 में है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के 2 तरीकों का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के दूसरा, तीसरा वाला तरीका, सेकंड, थर्ड वाला तरीका उल्लेखित है। नेक्स्ट पॉइंट 35वें संविधान संशोधन 1975 में संविधान में आर्टिकल 2A
नया आर्टिकल जोड़ा गया। आर्टिकल 2A के तहत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा आर्टिकल 2A को समाप्त कर दिया गया तथा सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान करने हेतु आर्टिकल 371F नामक नया आर्टिकल जोड़ा गया था। रीड और आपको बता दूं, रीड वाला के साथ रोज सीखिए कुछ नया और अपनी तैयारी में अगले स्तर तक ले जाइए। और साथ ही सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार सीखते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अपनी तैयारी मजबूत बनाए रखें। और साथ ही जो अपने साथी भाई बहन हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान में संशोधन संसद करती है। संविधान संशोधन हेतु विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान संशोधन के संदर्भ में दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त है। संविधान संशोधन के संदर्भ में संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के तहत पारित किया गया संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होते हैं। न तो राष्ट्रपति स्वीकृत करते देने से इनकार कर सकते हैं और ना ही पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं और ना ही अपने पास रोक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट राष्ट्रपति के लिए ये बाध्यता 24वां संविधान संशोधन 1971 में की गई थी। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है संविधान संशोधन में शामिल है जोड़ना हटाना ए बी दोनों जोड़ना हटाना एवं परिवर्तन। तो संविधान संशोधन में कौन सा है जोड़ना हटाना परिवर्तन, ये तीनों ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 368 में क्या है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति द्वारा अनिवार्य स्वीकृति का उल्लेख, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति, आधारभूत संरचना का उल्लेख। तो इस आर्टिकल 368 में आधारभूत संरचना का उल्लेख ये नहीं है, बाकी ये तीनों पॉइंट है ए बी सी। नोट संविधान संशोधन में जोड़ना हटाना तथा परिवर्तन करना तीनों शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 368 में निम्न प्रावधानों का उल्लेख है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों को अनिवार्य रूप से स्वीकृति देने का उल्लेख, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति का उल्लेख। नेक्स्ट पॉइंट है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है 24वें संविधान संशोधन 1971 में आर्टिकल 13 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में निर्णय दिया गया कि संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है लेकिन आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आधारभूत संरचना में निम्न प्रावधान शामिल किए जाते हैं शक्तियों का पृथक्करण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधि का शासन, संघात्मक शासन, संसदात्मक शासन, पंथ निरपेक्षता और वयस्क मताधिकार। ये आधारभूत संरचना में निम्न प्रावधान शामिल किए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साधारण बहुमत उपस्थित सदस्यों का आधे से एक अधिक होता है। विशेष बहुमत क्या होता है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थिति व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत विशेष बहुमत होता है। और अनुमोदन आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन 28+2। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ राज्य विधानमंडल में दिल्ली व पुदुचेरी भी शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां से भी अनुमोदन प्राप्त करना होता है। नोट आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के तहत संविधान में संशोधन हेतु 126 संविधान संशोधन विधेयक रखे जा चुके हैं जबकि अब तक 104 संशोधन हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट संविधान के निम्न प्रावधानों में संशोधन हेतु साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। नए राज्यों का गठन, राज्य की सीमा में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन, बाहरी प्रदेश को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल करना, विधान परिषद का गठन, विधान परिषद को समाप्त करना, संघ शासित प्रदेशों में प्रशासन। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के निम्न प्रावधानों में संशोधन हेतु संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन भी चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि, संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्ति, राज्य सरकार की कार्यपालिका संबंधी शक्ति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, 7वीं अनुसूची और आर्टिकल 368। क्वेश्चन, किस प्रावधान में संशोधन हेतु केवल संसद का विशेष बहुमत पर्याप्त है? तो किसमें है? नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट, किस प्रावधान में संशोधन हेतु संसद का केवल विशेष बहुमत आवश्यक होता है? वह है भाषा संबंधी, ऑप्शन नंबर ए। यह हमारा भारत का राज्य क्षेत्र से संबंधित है। टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं रीट वाला, जहाँ तैयारी नई सफलता की नींव रखी जाती है। आप जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल रीट वाला के साथ, तो आप इस वीडियो को और बाकी प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना। रीट लेवल फर्स्ट वाले के लिए सभी प्लेलिस्ट और वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप अपने साथियों को बोलिए और आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखें। तो शुरू करते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। 108वां संविधान संशोधन विधेयक 2008, इसके द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान प्रस्तावित किया गया। नेक्स्ट, 109वां संविधान संशोधन विधेयक 2009, इसके द्वारा लोकसभा व विधानसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा आंग्ल भारतीयों का आरक्षण 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना प्रस्तावित किया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह विधेयक 95वें संविधान संशोधन के रूप में 26 जनवरी 2010 को लागू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है 110वां संविधान संशोधन विधेयक 2010, इसके द्वारा पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण 1/3 से बढ़ाकर 1/2 करना प्रस्तावित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2009 में यह विधेयक लोकसभा में लाया गया था, लेकिन वो लोकसभा भंग हो जाने के कारण यह विधेयक समाप्त हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, 111वां संविधान संशोधन विधेयक, इसके द्वारा सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना प्रस्तावित किया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह विधेयक 2009 में लाया गया। यह वर्ष 2012 में 97वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है 112वां संविधान संशोधन विधेयक, इसके द्वारा नगर पालिका में महिलाओं का आरक्षण 1/3 से बढ़ाकर आधा करना प्रस्तावित किया गया। इसे वर्ष 2009 में लोकसभा में लाया गया, लेकिन लोकसभा भंग हो जाने के कारण यह विधेयक भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, 113वां संविधान संशोधन विधेयक, इसके द्वारा उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया करना प्रस्तावित किया गया। वर्ष 2011 में यह 96वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, 114वां संविधान संशोधन विधेयक, इसके द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करना प्रस्तावित किया गया। इम्पोर्टेंट, इसे वर्ष 2011 में लोकसभा में रखा गया, लेकिन लोकसभा भंग हो जाने के कारण यह विधेयक भी समाप्त हो गया। 115वां संविधान संशोधन विधेयक, इसके द्वारा वस्तु एवं सेवाकर जीएसटी को संवैधानिक दर्जा देना प्रस्तावित किया गया। नोट, वर्ष 2012 में इसे लोकसभा में रखा गया। 2014 में लोकसभा में भंग हो जाने पर यह विधेयक समाप्त हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है 116वां संविधान संशोधन विधेयक, इसके द्वारा लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देना प्रस्तावित किया गया। नोट, वर्ष 2012 में इसे लोकसभा में रखा गया। 2014 में लोकसभा भंग हो जाने पर यह विधेयक समाप्त हो गया। नेक्स्ट, 117वां संविधान संशोधन विधेयक, इसके द्वारा आर्टिकल 16(4) में उल्लेखित पर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द हटाना प्रस्तावित किया गया। नोट, वर्ष 2012 में इसे राज्यसभा में रखा गया था, लेकिन यह पारित नहीं हो पाया। नेक्स्ट पॉइंट है 118वां संविधान संशोधन विधेयक, इसके द्वारा कर्नाटक के कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान प्रस्तावित किया गया। नोट है, वर्ष 2013 में यह 98वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। इसके द्वारा आर्टिकल 371(j) नामक नया आर्टिकल जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट है 119वां संविधान संशोधन विधेयक, भारत एवं बांग्लादेश के बीच गांवों की अदला बदली प्रस्तावित की गई। नोट, वर्ष 2013 में इसे राज्यसभा में रखा गया तथा 2015 में यह 100वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ।
नेक्स्ट पॉइंट, इसके द्वारा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा की सीमाओं में बदलाव किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, बेरोजगारीवाद 1960 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भारतीय राज्य क्षेत्र के अधीन कोई भी क्षेत्र आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के तहत संशोधन करके ही अन्य देश को दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है 120वां संविधान संशोधन विधेयक। इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया बदलकर न्यायिक नियुक्ति आयोग स्थापित करना प्रस्तावित किया गया। नोट, वर्ष 2013 में इसे लोकसभा में रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है 121वां संविधान संशोधन विधेयक। इसके द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित कोलिजियम व्यवस्था को समाप्त कर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना प्रस्तावित किया गया। नोट, अगस्त 2014 में संसद के दोनों सदनों का ये विधेयक पारित हुआ। आद्य के विधानमंडल के अनुमोदन के पश्चात 31 दिसंबर 2014 को इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट पॉइंट है 1 जनवरी 2015 को यह 99वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। नेक्स्ट, 16 अक्टूबर 2015 को उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय में 99वां संविधान संशोधन रद्द कर दिया गया। भारत के संवैधानिक इतिहास में पहली बार किसी संविधान संशोधन को पूर्णतः रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 122वां संविधान संशोधन विधेयक। इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को संवैधानिक दर्जा देना प्रस्तावित किया गया। नोट, 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, 123वां संविधान संशोधन विधेयक। इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रस्तावित किया गया। नोट, यह वर्ष 2018 में 102वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है इसके द्वारा संविधान में आर्टिकल 338 बी तथा आर्टिकल 342 ए नामक 2 नए आर्टिकल जोड़े गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है 124वां संविधान संशोधन विधेयक। इसके द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देना प्रस्तावित किया गया। नोट, जनवरी 2019 में यह 103वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है 125वां संविधान संशोधन विधेयक। इसके द्वारा अनुसूचित जाति क्षेत्रों में ग्राम सभा में सशक्त करने तथा उनके लिए अलग से वित्त आयोग स्थापित करना प्रस्तावित किया गया। यह विधेयक फरवरी 2019 में राज्यसभा में लागू गया, जहां यह लंबित पड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है 126वां संविधान संशोधन विधेयक। इसके द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को दिया गया आरक्षण 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष तक प्रस्तावित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 330 लोकसभा में SC ST आरक्षण। आर्टिकल 331 लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन। नेक्स्ट है आर्टिकल 332 विधानसभा में SC ST आरक्षण। आर्टिकल 333 में विधानसभा में राज्यपाल द्वारा 1 आंग्ल भारतीय का मनोनयन। नोट, 126वां संविधान संशोधन विधेयक 104वें संविधान संशोधन के रूप में 26 जनवरी 2020 को लागू हुआ। यह आरक्षण 25 जनवरी 2030 तक के लिए है। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 334 में लोकसभा तथा विधानसभा में SC ST को दिया गया आरक्षण 80 वर्ष के लिए किया गया, जबकि आंग्ल भारतीयों के मनोनयन को नहीं बढ़ाया गया। और साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और इससे पहले हमने जो टॉपिक कंप्लीट किए हैं और साथ ही ये 3 टॉपिक कंप्लीट किए हैं पॉलिटी के, तो ये CET पटवार, आने वाली थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती और वीडियो ग्राम सेवक आदि जो सरकारी नौकरियां, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप अपनी तैयारी को इस वीडियो के माध्यम से अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।